हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अपने काम के साथ व्यस्त होंगे और अपन ने अब तक हिंदी के अंदर कई टॉपिकों पर बात कर ली है। हमने लगभग सर्वप्रथम जो पहले काम स्टार्ट किया था, वो हमने वर्ण विचार पे बात की थी। सबसे पहले हमने हिंदी का परिचय देखा था, ग्रामर का सामान्य परिचय, जिसमें हमने वर्ण विचार पे बात की उसके बाद में। और उसके बाद में शब्द रचना में हमने सबसे पहले तत्सम तद्भव शब्द किए थे और तत्सम तद्भव शब्द के बाद में हमने कई और टॉपिक देखे। हमने तत्सम तद्भव के बाद में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द देखे। उसके बाद में हमने हिंदी के अंदर शब्द रचना ख में हमने आके विकारी और अविकारी शब्द देखे। विकारी में हमने संज्ञा देख ली है, सर्वनाम देख लिए, विशेषण देख लिए, क्रिया देख लिए। उसके बाद हमने अविकारी शब्द भी देखे। आज हम हिंदी में शब्द पे ही चर्चा कर रहे हैं। मैंने जब क्लास का परिचय दिया था, जब मैंने सामान्य व्याकरण की परिचय पे चर्चा की थी, तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे काम किया जाता है तो वो हिंदी व्याकरण में किस पे किया जाता है? शब्द पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? शब्द पे। आज हम शब्द रूपांतरण के एक नए वाक्य के साथ, नए बिंदु के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, जिस बिंदु का नाम है लिंग। लिंग का मतलब जेंडर, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? जेंडर बोलते हो। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे? अर्थ देखेंगे। उसके बाद में हम इसके प्रकार देखेंगे। फिर लंग की जो लिंग है उसकी पहचान कैसी होती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर पुल्लिंग शब्द है वो कौन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने अर्थ, सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका अर्थ। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान, कि किसी की चिन्ह या पहचान है, वही क्या होता है? लिंग होती है। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री होने का या पुरुष होने का जो बोध कराए, वो हमारे क्या होते हैं? लिंग शब्द होते हैं। जिससे हमें क्या पता चलेगी ये जो विकारी शब्द है, या तो ये क्या होगा? या तो ये पुरुष होगा या फिर स्त्री होगा। इन दोनों में से हमें किसी का भी शब्द का पता चले या किसी का भी बोध हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। तो लिंग का सामान्य प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी सामान्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? चिन्ह या पहचान होता है। चिन्ह या पहचान होता है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष होने का हमें बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसके बाद आता है इसके प्रकार पे। उसके बाद में क्या आता है? इसके प्रकार पे हम प्रकार देखेंगे। सबसे पहले जो लिंग होता है इसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। हिंदी में हम इसे दो प्रकार से विभाजित करते हैं, लेकिन संस्कृत में हम इसके तीसरा पार्ट और पढ़ते हैं, जिसे नपुंसकलिंग बोलते हैं। वो हमारे हिंदी में नहीं होता। केवल हिंदी में अपन दो ही लिंग पढ़ते हैं, एक तो पुल्लिंग और दूसरा क्या पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से क्या पता चलता है? जिसे पुरुष जाति का बोध हो, शब्द कोई भी ऐसा हो जिससे अपने को किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो। और स्त्री लिंग में किसका पता चलता है? स्त्री जाति का बोध हो। जैसे पुरुष जाति में क्या होता है? गोविंद। गोविंद एक पुरुष है, इससे अपने को पता चलता है कि ये कैसा लिंग है? ये पुल्लिंग है। अध्यापक भी क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद में काला भी क्या है? पुल्लिंग है। जाता भी पुल्लिंग है। और मेरी भी क्या है? सॉरी, मेरा। मेरा भी क्या है? पुल्लिंग है। इसके आप देखिएगा इधर गोविंद है तो इधर सीता हो जाएगा, इधर अध्यापक है तो इधर अध्यापिका हो जाएगा, इधर काला है तो इधर काली हो जाएगा, इधर मेरा है तो इधर मेरी हो जाएगा, और जाता है तो जाति हो जाएगा। यानी ये शब्द सारे अपने को क्या बताते हैं? पुल्लिंग के बारे में बताते हैं। और ये सारे शब्द अपने को किसके बारे में बताते हैं? स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको इसके प्रकार और अर्थ के बारे में एक सामान्य समझ पैदा हो गई होगी। तो सबसे पहले जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, आप टॉपिक तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी उम्मीद के लिए आप उम्मीद है, और हमारे परिवार को बढ़ाइए आप। और जितने भी आपके साथी जो हिंदी करना चाहते हैं, उनके बीच में इस कक्षा को शेयर भी कीजिए, और हमें, हमारे परिवार को बढ़ाते रहिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप उम्मीद अकेडमी के नाम से इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उम्मीद अकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा। आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी जाके ज्वाइन होइए। हमने राजस्थान एसआई के लिए एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उस पर काम चल रहा है हमारा। और राजस्थान साइकोलॉजी के लिए टीचर वैकेंसी जितनी भी है, चाहे आप भारतवर्ष के कहीं किसी भी राज्य से हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो हमने टेलीग्राम पर साइकोलॉजी के लिए बहुत शानदार 6 टेस्ट हमने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, बहुत बेहतरीन किए हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ साइकोलॉजी के टेस्ट भी दीजिए, यानी जो टीचिंग लाइन पे काम कर रहे हैं। और बाकी वो सभी छात्र जिनको हिंदी पाठ्यक्रम में है, वो हिंदी के लिए भी क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद में आप टेस्ट दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा प्रश्न इस लिंग जो शब्द है, इसमें यही होता है कि हम लिंग की पहचान कैसे करें। सारे शब्द हम पता नहीं रख सकते कि लिंग शब्द ये है या नहीं है।
लेकिन सामान्य शब्दों को पहचान करने के लिए अपने को एक रूल या फॉर्मेट पता होना चाहिए। वो क्या है, उस पर अपन बात कर लेते हैं कि लिंग की पहचान कैसे की जाए। ये स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है, तो इसकी देखिए क्या होता है, लिंग की पहचान कैसे होती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ। सामान्य पहचान शब्दों के व्यवहार से पता चल जाती है कि ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करें, वाक्य में प्रयोग करके देखें। ये सबसे बड़ी बात है। आप क्या करके देखें, वाक्य में प्रयोग देखें। इस लिंग का सबसे बड़ा जो क्लाइमेक्स है इस टॉपिक का, वो यही है। इस लिंक टॉपिक का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स जो आपको तैयार करना है, जो आपको याद रखना है, पूरे लिंक टॉपिक को कंप्लीट कर देगा, वो केवल एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है। कि सामान्य तो क्या होता है, शब्दों के व्यवहार से पता चल जाता है। अध्यापक है, आपको पता चला कि ये अध्यापक है, ये तो पुल्लिंग है। लेकिन अध्यापिका है, वो स्त्रीलिंग है ना। गाय है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन बेल है, वो क्या है, पुल्लिंग है। तो इससे आपको सामान्य व्यवहार से तो पता चल ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा शब्द है जो आपकी जहन में सामने आ रहा है, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप क्या करें, उसका वाक्य बनाएं। क्या पता करें, वाक्य बनाएं। उस शब्द से कोई वाक्य में कहीं उस शब्द को प्रयोग कीजिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने कहा, गोविंद जाता है, क्या गोविंद जाती है, ये पुल्लिंग है, तो इसकी क्रिया भी किस अनुसार आएगी, पुल्लिंग के अनुसार आएगी। गोविंद जाता है, न कि गोविंद जाती है। लेकिन यहां देखिए, सीता जाती है, जो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर क्रिया स्त्रीलिंग होगी, सॉरी सब्जेक्ट अगर उसका करता है वो पुल्लिंग होगा, तो उसका जो वर्ब है या क्रिया है वो भी कैसी होगी, पुल्लिंग होगी। अगर करता है वो स्त्रीलिंग होगा, तो उसकी क्रिया भी कैसी होगी, स्त्रीलिंग होगी। आप इसे पहचान जाएंगे कि हमारे ये वाक्य में जो करता है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अध्यापक पढ़ाते हैं या अध्यापक पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है। ये अध्यापक पढ़ाते हैं यानी पुल्लिंग है, ये अध्यापिका पढ़ाती है। काला, काला, काला से तो अपने को पता चलता है ये काली लड़की है, ये काला लड़का है। लड़के को काला बोला जाता है और लड़की को काली बोला जाता है। ये जाता है और ये जाती है। हिंदी के लिए जो पुल्लिंग के लिए तो जाता होता है और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर जाती होता है। और मेरा और मेरी, लड़के क्या बोलते हैं, ये मेरी साथी है और ये मेरा साथी है ना, अपन ऐसे ही बोलते हैं। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप शब्दों के सामान्य व्यवहार से पता लगा लेंगे। अगर इसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या प्रयोग करें, एक वाक्य में प्रयोग करें, आपको पता चल जाएगा कि वो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके बाद में भी कुछ शब्द ऐसे रह जाते हैं, लेकिन एक सामान्य कैटेगराइज जो मैंने आपको बता रखा है, नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक कक्षा 9 से 12 तक, उसमें आप सामान्य जो मैंने रूल दे रखे हैं वही मैंने यहाँ लिख दिए, उसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, एक तो वो होते हैं जो प्राणीवाचक होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, अप्राणीवाचक होते हैं। प्राणी मतलब जो प्राणी है, जैसे पुरुष है, आदमी है, मनुष्य है, शेर है, खरगोश है, घोड़ा है, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। पुरुष का महिला हो जाएगा, पुरुष का क्या हो जाएगा, महिला। आदमी का भी महिला हो जाएगा, मनुष्य। और शेर, शेर का शेर नहीं, खरगोश। और घोड़ा, घोड़ी, इस प्रकार के वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। लेकिन जितने भी प्राणीवाचक शब्द आते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं वो ये रहते हैं। उसके बाद में अप्राणीवाचक कौन कौन से होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। एक पर्वतों के जितने भी नाम है, चाहे हिमालय है, चाहे विंध्याचल है, चाहे अरावली है, चाहे कैलाश है, पर्वत सारे किस में रखे जाते हैं, हमारे पुल्लिंग में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं, पुल्लिंग में रखे जाते हैं। उसके बाद में महीनों के नाम, महीनों में चैत्र, वैशाख, जनवरी, मार्च हमारे हिंदी के महीने हैं, या हमारे इंग्लिश के महीने हैं, अंग्रेजी महीने हैं, या हिंदी के महीने हैं। वो सारे महीनों के जो नाम है वो किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, और जितने भी प्राणीवाचक शब्द है जो पुल्लिंग है वो सामान्य मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में दिन या वार जितने भी होते हैं, सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है, तो दिन या वार का जो नाम है वो भी किस में रखे जाते हैं, पुल्लिंग में रखे जाते हैं। उसके बाद देशों के नाम, भारत है, अमेरिका है, चीन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं कुछ आपको अपवाद बताऊंगा कि इनको किस में यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है। जैसे श्रीलंका और इंडोनेशिया। श्रीलंका क्रिकेट मैच जीत गई, जीत गई न कि जीत गया। इंडोनेशिया में इंडोनेशिया इस सीरीज को जीत गई, इसके लिए भी जीत गई होता है, इसके लिए भी जीत गई होता है, न कि जीत गया और जीत गया। ये दोनों इंडोनेशिया और श्रीलंका देशों के जो नाम है वो दोनों ही अपवाद है। ध्यान रखिएगा, देशों के नाम में सारे नाम पुल्लिंग होते हैं। भारत है, अमेरिका है, चीन है, आपका नेपाल है, जापान है, रूस है, ये जितने भी है ये सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और इंडोनेशिया ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद ग्रहों के नाम, ग्रहों के कौन से, सूर्य, चंद्रमा है, शुक्र है, मंगल है, ये जितने भी ग्रहों के नाम है ये भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, पृथ्वी, कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी एक कैसा है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद में आता है धातुओं के नाम, धातुओं में कौन सा, सोना, तांबा, पित्तल। लेकिन अपवाद क्या है, चांदी। अपवाद क्या है, चांदी। चांदी महंगा है या चांदी महंगी है,
प्रयोग करके देखिएगा। चांदी महंगी है, अपन यही प्रयोग करते हैं, लेकिन सोना में सोना महंगा है, सोना क्या है, महंगा है, तो ये पुल्लिंग हो जाता है। लेकिन इसके साथ चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, नहीं कि घूमता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चंद्रमा भी पुल्लिंग होता है और शुक्र भी पुल्लिंग होता है और मंगल भी क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखिए वृक्षों के नाम। वृक्षों में नीम है, बरगद है, बबूल है, लेकिन अपवाद क्या है, इमली। इमली शब्द स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी पेड़ों के नाम है या वृक्षों के नाम है वो सारे क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। उसके बाद अनाजों के नाम है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, लेकिन अपवाद क्या है, जवार। अपवाद क्या है, जवार। अनाजों के जितने भी नाम है, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे बाजरा है, लेकिन अपवाद क्या रहता है, जवार। जवार शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और बाकी ये सारी की सारी क्या है, पुल्लिंग है। तो आप अब थोड़ा सा और कैटेगराइज कर लीजिएगा। एक तो प्राणीवाचक, और दूसरे कौन से है, अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक में भी कौन से, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिन या वार के नाम, देशों के नाम। दिन या वार सारे, महीनों के नाम सारे, पर्वतों के नाम सारे, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, देशों के नाम में श्रीलंका और इंडोनेशिया। मेरे साथ दोहराइए आप भी, क्योंकि जब ये आप चीजें मेरे साथ कर रहे हैं, उसी वक्त इन्हें बार बार दोहराते जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी कि देशों के नाम में श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम में हमारी जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। धातुओं के नाम में जो चांदी होती है वो स्त्रीलिंग होती है। वृक्षों के नाम में जो इमली होती है ये स्त्रीलिंग होती है, और बाकी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अनाजों के नाम में क्या होता है, जवार, ये भी हमारे लिए क्या है, स्त्रीलिंग है, और बाकी सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। आगे अपन बढ़े आगे टॉपिक की तरफ, तो हमने दे रखा है द्रव पदार्थों के, जितने भी द्रव पदार्थ है वो सारे पुल्लिंग है। हमने तेल लिया, हमने घी खाया, न कि घी खाई। ये खाई नहीं होता, घी खाया होता है। दूध पिया होता है, दूध पी नहीं होता। शरबत पिया होता है, शरबत पी नहीं होती। लेकिन लस्सी पी, चाय पी, ये स्त्रीलिंग है। चाय पी, पिया नहीं होता, चाय पिया, लस्सी पिया नहीं। आपने चाय पी, अपन यही बोलते जब अपने घर पे कोई मेहमान आता अपन क्या बोलते, इनको लस्सी वगैरह दी, इनको चाय वगैरह पूछी, पूछी नहीं कि पूछा, है ना। तो ये दोनों शब्द क्या होते हैं, अपवाद है, स्त्रीलिंग है, लस्सी और चाय। उसके बाद देखिए समय सूचक जितने भी शब्द है, चाहे क्षण है, चाहे सेकंड है, चाहे मिनट है, चाहे घंटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा रात, दोपहर और सायं, ये क्या है, अपवाद है। रात हुई, दोपहर हुई, और सायं, मुझे सायं हो चुकी है, दोपहर भी और रात भी, ये तीनों शब्द क्या है, अपवाद है। उसके बाद में अपने वर्णमाला के जितने भी वर्ण आते हैं, वर्णमाला में कौन से, स्वर सारे 11 के 11 स्वर। उसके बाद में क से लेकर है तक, क से है तक के सभी वर्ण। लेकिन ई और री, ये तीन वर्ण ऐसे होते हैं जो क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। ये तीनों वर्ण क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपकी परीक्षा में कहीं भी पूछा जा सकता है कि जो ई और री, ये तीनों वर्ण किस में रहते हैं, ये स्त्रीलिंग में रहते हैं। बाकी सारे किस में रहते हैं, वर्ण पुल्लिंग में रहते हैं। उसके बाद में समुद्रों के नाम, समुद्र सारे जितने, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है ना, और आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है, ये जितने भी है ये सारे के सारे किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। और उसके बाद में जितने भी मूल्यवान पत्थर है या रत्न है, इनमें भी कुछ अपवाद है। मणि और लाल, ये दोनों स्त्रीलिंग रहते हैं। बाकी हीरा, पुखराज, नीलम, ये सारे किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। और वो मणि और लाल किस में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। ये भी याद रखिएगा, मणि और लाल किस में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। शरीर के जितने भी अंग है, चाहे सिर है, बाल है, नाक है, कान है, लेकिन गर्दन, जीभ और अंगुली, जीभ, जीभ कटी, गर्दन, गर्दन पर लगी, अंगुली पर लगी, न कि अंगुली पर लगा होता है ना, अंगुली पर लगी होता है। जीभ, जीभ पर, जीभ कटी, ये जब अपने दांतों से जीभ कट जाती है तब अपने क्या कहते हैं, जीभ कटी होता है, ना कि जीभ कटा होता है। उसके बाद गर्दन, गर्दन में जब कोई चीज लग जाती है तब अपन क्या कहते हैं, गर्दन पर लगी, है ना, गर्दन पर लगी। गर्दन पर कुछ, गर्दन पर कुछ, अब ये भी सामान्य ये होता है कि गर्दन पर लगी, आप इसे देख ले, या गर्दन कटी, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें देखिए आप, सिर हो गया, बाल हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, कान, कान, कान और नाक, और उसके बाद में बाल, और उसके बाद सिर, ये सारे शब्द कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे देखिएगा देवताओं के नाम, जैसे इंद्र है, यम है, वरुण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये सारे शब्द किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं।
तो इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ आपको लिंग में जो पुल्लिंग शब्द है वो समझ में आ गए होंगे, और इनके साथ जो अपवाद है वो कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन ने जो बात की कि लिंग की सामान्य पहचान या सामान्य अर्थ क्या होता है, कि इसका सामान्य अर्थ होता है चिह्न या पहचान जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द से किसकी पहचान की जा सके कि ये स्त्री है या पुरुष है, उसकी पहचान हो, उसका बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में क्या होता है, विकारी वे विकारी शब्द जिससे क्या पुरुष जाति का बोध हो, और स्त्रीलिंग में क्या होता है, वे विकारी शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो, जैसे सीता, अध्यापिका, मीरा, जाति, काली। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या था कि लिंग की हम पहचान कैसे करें। सामान्य शब्दों में ये पहचान हो जाती है, लेकिन अगर नहीं भी होती, आप वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा, अपने आप हो जाएगी। हमने देखा प्राणीवाचक जितने भी शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, एक तो वो होते हैं, दूसरे अप्राणीवाचक होते हैं। पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिन वार, देशों के नाम, दिन वार, महीनों, पर्वतों के सारे होते हैं। लेकिन देशों में मैंने श्रीलंका और इंडोनेशिया बताया कि ये अपवाद है। ग्रहों के नाम में मैंने पृथ्वी अपवाद बताया। उसके बाद में धातुओं के नाम में मैंने चांदी अपवाद बताया। उसके बाद वृक्षों के नाम में मैंने इमली अपवाद बताया। उसके बाद अनाजों के नाम में मैंने जवार अपवाद बताया। द्रव पदार्थ होते हैं, इसमें लस्सी और चाय बताया। समय सूचक शब्दों में रात, दोपहर, साय बताया। और वर्णमाला में मैंने ई और री बताया। उसके बाद मूल्यवान पत्थर में मणि और लाल बताया। शरीर के अंग में हमने गर्दन, जीभ, अंगुली बताया। और बाकी सारे क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। और देवताओं के नाम लगभग सारे क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और इससे आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। अगर आप हमसे उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के आपके ज्ञान में वर्धन हो रहा है या वृद्धि हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने कमेंट छोड़िए हमारे लिए। आप जिसमें भी आपकी इस क्लास से संबंधित कोई समस्या है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई इंक्वायरी है, तो हमारे लिए कमेंट छोड़ दीजिए। आप कमेंट में कुछ लिख के जाइए, अच्छा लिख के जाइए अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हमें इससे हौसला मिलता है, हम काम को आगे और बढ़ाएंगे। और उसके बाद में अगर आप ने अब तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच में इस कंटेंट को साझा भी कीजिए, ताकि हमारे जो उम्मीद अकेडमी का परिवार है ये और इसी तरह से बढ़ता रहे। हम इस क्लास को रेगुलर इसी तरह से करते रहेंगे। जैसे हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, हम किसी नेक्स्ट विषय पे आएंगे। हम राजस्थान की बहुत बेहतरीन जो जीके के टॉपिक है उन पे काम करने वाले हैं। हम आगे नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पे काम करने वाले हैं। हम राजस्थान में स्कूल लेक्चरर का जो बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का, उसको लेके आने वाले हैं। ये हमारे सारे नेक्स्ट के प्लान है, लेकिन हमारी शेड्यूल वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उससे नहीं जुड़ते हैं। हमारी जितनी भी इंक्वायरी है, हमारी जितनी भी अपडेट वगैरह है, हमारी उम्मीद अकेडमी की जो अपडेट वगैरह रहती है, क्लास कब आएगी, ये सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम में जाएंगे और उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी सूचनाएं हमारे जो अकेडमी की जो भी सूचनाएं वो आप तक पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यम जयते।